90% बिगिनर्स चार्ट पर 20 EMA और 50 EMA लगा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यूज कैसे करना है ये नहीं पता होता और इसी वजह से या तो वो ट्रेंड गलत समझते हैं या फिर जल्दी एंट्री लेकर स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो एंड तक देखा तो आप सिर्फ 2 EMA की मदद से मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, बेटर एंट्रीज ढूंढना और कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से समझेंगे 20 EMA और 50 EMA क्या होते हैं, चार्ट पर इन्हें कैसे लगाया जाता है, इन्हें रीड कैसे करते हैं और ट्रेडर्स इनका यूज ट्रेंड और एंट्री के लिए कैसे करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या EMA का नाम तो सुना है लेकिन यूज करना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, मूविंग एवरेज होता क्या है? नाम से ही थोड़ा आइडिया मिल जाता है। मूविंग मतलब कंटिन्यूसली चेंज होना और एवरेज मतलब एवरेज प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मूविंग एवरेज मार्केट के प्राइस का एवरेज होता है, जो प्राइस के छोटे छोटे अप्स और डाउन्स को स्मूथ करके ओवरऑल डायरेक्शन समझने में हेल्प करता है। अगर आप सिर्फ कैंडल्स देखोगे तो कभी हाइफन कभी मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन मूविंग एवरेज इस नॉइज को थोड़ा कम कर देता है और ट्रेंड को ज्यादा क्लियरली दिखाता है। इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। अब सवाल आता है, EMA क्या होता है? EMA का फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये रीसेंट प्राइस मूवमेंट को पुराने प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मतलब अगर मार्केट में अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है तो EMA उस मूव को नॉर्मल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मार्केट काफी देर से साइडवेज चल रहा था और अचानक बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। ऐसी सिचुएशन में EMA उस नए मूव को जल्दी फॉलो करेगा। इसी वजह से EMA ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए काफी पॉपुलर इंडिकेटर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, EMA फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, ये सिर्फ प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। इसलिए इसे हमेशा प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ यूज करना चाहिए। अब थ्योरी समझ आ गई, अब देखते हैं इसे चार्ट पर कैसे लगाया जाता है। अब मैं अपना चार्ट ओपन कर लेती हूँ। आप किसी भी चार्टिंग ऐप का यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू, बाइनेंस या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें आप कंफर्टेबल हो। प्रोसेस लगभग सभी ऐप्स में सिमिलर ही होता है। सबसे पहले ऊपर इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए EMA। यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब चार्ट पर एक लाइन आ जाएगी। जनरली बाय डिफॉल्ट ये 9 EMA होता है, लेकिन हमें 20 EMA और 50 EMA यूज करना है। इसलिए सेटिंग्स ओपन करते हैं। लेंस को चेंज करके 20 कर दीजिए। मैं इसका कलर येलो रख रही हूँ ताकि ये क्लियरली विजिबल रहे। अब दोबारा इंडिकेटर्स में जाइए, फिर से EMA सर्च कीजिए और एक और EMA ऐड कर लीजिए। अब सेटिंग्स में जाकर लेंथ को 50 कर दीजिए और इसका कलर ब्लू रख दीजिए। बस अब चार्ट पर 2 EMA रेडी हैं। येलो लाइन 20 EMA, ब्लू लाइन 50 EMA। अब सवाल आता है, इन दोनों का काम क्या है? 20 EMA मार्केट के रिसेंट मूवमेंट को जल्दी फॉलो करता है, इसलिए इसे फास्ट EMA भी बोलते हैं। यह शॉर्ट टर्म में ट्रेंड को दिखाता है। दूसरी तरफ 50 EMA थोड़ा स्लो होता है, यह ओवरऑल ट्रेंड को ज्यादा क्लियरली दिखाता है। इसलिए जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड समझना काफी आसान हो जाता है। जब 20 EMA 50 EMA के ऊपर होता है तो जनरली मार्केट बुलिश माना जाता है, और जब 20 EMA 50 EMA के नीचे होता है तो मार्केट बेरिश माना जाता है। लेकिन
सिर्फ ईएमए देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कॉन्फर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना बहुत जरूरी है। जब येलो लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होती है तो मार्केट जनरली बुलिश होता है। इसका मतलब बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जब येलो लाइन ब्लू लाइन के नीचे आ जाती है तो मार्केट जनरली बेयरिश होता है। यहाँ सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है। और एक तीसरी सिचुएशन भी होती है जब दोनों ईएमए लाइंस एक दूसरे के बहुत पास या ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही होती हैं, तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। ऐसे मार्केट में फॉल्स सिग्नल ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अगर मार्केट क्लियर ट्रेंड में नहीं है तो पेशेंस रखना ही बेटर होता है। अब ट्रेंड तो समझ आ गया, लेकिन प्रॉफिटेबल एंट्री कब लेनी चाहिए? चलिए अगले सेक्शन में। अब तक हमने समझा ईएमए क्या होता है और ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देख लेना काफी नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है एंट्री कब लेनी चाहिए। यहीं पर ईएमए का क्रॉसओवर आता है। सबसे पहले बुलिश क्रॉसओवर समझते हैं। जब येलो लाइन नीचे से ऊपर आता है और ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता है तो इसे जनरली बुलिश क्रॉसओवर कहा जाता है। यह हमें सिग्नल देता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बेरिश क्रॉसओवर, जब येलो लाइन ऊपर से नीचे आता है और ब्लू लाइन के नीचे क्रॉस कर देता है तो इसे बेरिश क्रॉसओवर कहा जाता है। इस सिचुएशन में मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन यही बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही क्रॉसओवर होता है वो तुरंत ट्रेड ले लेते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए सिर्फ क्रॉसओवर देखकर कभी भी एंट्री मत लीजिए। क्रॉसओवर सिर्फ एक सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं। तो फिर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? चलिए अब वही समझते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिए, हर ईएमए क्रॉसओवर प्रॉफिटेबल नहीं होता। ये बात बिगिनर्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले साइडवेज मार्केट देखते हैं। साइडवेज मार्केट में ईएमए लाइंस बार बार एक दूसरे को क्रॉस करती रहती हैं। कभी येलो लाइन ऊपर, कभी नीचे। अगर आप हर क्रॉसओवर पर ट्रेड लोगे तो बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए सिर्फ क्रॉसओवर देखकर एंट्री मत लीजिए। अब देखते हैं एक अच्छा सेटअप कैसा दिखता है। अब ट्रेंड में प्राइस बार बार 20 ईएमए के पास वापस आता है, थोड़ा रुकता है और फिर वापस ऊपर बाउंस करता है। लेकिन सिर्फ बाउंस देखकर बाय मत कीजिए। देखिए मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है या नहीं, और प्राइस एक्शन भी सपोर्ट के पास अच्छा रिएक्शन दे रहा है या नहीं। अगर ईएमए, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन तीनों एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो बाय सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में प्राइस ईएमए के पास आता है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे मूव करता है। यहाँ भी सिर्फ रिजेक्शन देखकर सेल मत लीजिए। चेक कीजिए मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है या नहीं, और प्राइस एक्शन भी रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन दिखा रहा है या नहीं। अगर ईएमए, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन तीनों सेम डायरेक्शन में कंफर्मेशन दे रहे हैं तो सेल सेटअप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिंपल सी बात याद रखिए, ईएमए सिर्फ ट्रेंड बताने के लिए नहीं होता। ये मार्केट का एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बन सकता है। लेकिन हर टच या हर क्रॉसओवर पर ट्रेड मत लीजिए। रिएक्शन देखिए, कंफर्मेशन का वेट कीजिए और उसके बाद ही एंट्री लीजिए। इस तरह आपकी ट्रेड क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और अननेसेसरी लॉसेज काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। चाहे आप कितना भी अच्छा इंडिकेटर यूज कर लो, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जनरली रीसेंट स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, और अगर सेल ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। और एक और बात, कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि ईएमए क्रॉस हुआ है। हमेशा पहले प्लान बनाओ,
रिस्क कैलकुलेट करो, उसके बाद ही एंट्री लो। ट्रेडिंग में कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं, और अगर आप उन मिस्टेक्स से बच गए तो आपकी ट्रेडिंग और भी इम्प्रूव हो सकती है। चलिए, मिस्टेक नंबर 1, हर क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना। बहुत लोग सोचते हैं क्रॉसओवर हुआ मतलब एंट्री, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर क्रॉसओवर सक्सेसफुल नहीं होता। साइडवेज मार्केट में ईएमए बार बार क्रॉस करता है और फॉल्स सिग्नल्स मिलते रहते हैं। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। अगर ईएमए बुलिश सिग्नल दे रहा है लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, तो सिर्फ ईएमए देखकर ट्रेड लेना सही डिसीजन नहीं होगा। इंडिकेटर के साथ मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप लॉस यूज न करना। कई बिगिनर्स सोचते हैं मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा यूज कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बेस्ट ट्रेड वही होता है जो आप नहीं लेते। ट्रेडिंग में पेशेंस भी एक स्किल है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके बाद ईएमए क्या है और ये नॉर्मल मूविंग एवरेज से कैसे अलग है। फिर हमने देखा चार्ट में 20 ईएमए और 50 ईएमए कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, बुलिश क्रॉसओवर, बेयरिश क्रॉसओवर और पुलबैक एंट्री। फिर हमने समझा ईएमए डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस देखी और लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी डिस्कस किए। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आज ही ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए। कम से कम 10 अलग अलग चार्ट्स ओपन कीजिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 20 ईएमए और 50 ईएमए ट्रेंड के साथ कैसे मूव करते हैं। बुलिश क्रॉसओवर कहाँ हुआ, बेयरिश क्रॉसओवर कहाँ हुआ, प्राइस ने ईएमए से रिएक्शन कैसे दिया। अभी ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, बिलीव कीजिए। ये हैबिट आपकी चार्ट रीडिंग को बहुत इम्प्रूव करेगी। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह सिंपल, प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग वीडियोस लाती रहूंगी। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।